कर रहे हैं। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त है। 8 निजी स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए लौटाने का आदेश दिया गया है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 8 प्राइवेट स्कूलों को 54 करोड़ करीब 54.25 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने अवैध फीस वसूली को लौटाने का आदेश दिया है। सभी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 30 दिन के अंदर अंदर पेरेंट्स के खातों में यह राशि जमा करनी होगी। 11 स्कूलों को 81 करोड़ रुपए लौटाने का अब तक निर्देश दिया जा चुका है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जबलपुर में और ये हमने अवैध फीस वसूली की मुहिम एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने चलाई थी और हमने बताया था कि किस तरह से स्कूल मनमानी पर उतर रहे हैं। पहला, शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर, खिलाफ जाकर ज्यादा फीस वसूली जा रही है, और दूसरा, किस तरह से निश्चित दुकानों से ही कॉपी, किताबें, मोजे, जूते, यूनिफॉर्म लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और इस पर पूरी मुहिम हमने चलाई थी। इसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया और वो मामला तब से आगे बढ़ रहा है। और अब इस मामले में बड़ी खबर है, 8 निजी स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख रुपए पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। 8 स्कूलों के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है उसमें हमने उन स्कूलों के विरुद्ध जांच की थी। जांच मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा अन्य विषयों के अधिनियम 2017 के अंतर्गत जांच की गई। जांच में जो फाइंडिंग्स पाई गई थी उस पर उनकी समक्ष सुनवाई की गई, नोटिस जारी किया गया, उनके द्वारा अपना उत्तर दिया गया है। फाइंडिंग्स में ये पाया गया है कि उनके द्वारा जो 18-19 से अभी तक शुल्क वृद्धि की गई थी वो अधिनियम के अनुरूप नहीं है, इसलिए शुल्क वृद्धि अमान्य की गई है। और इस शुल्क वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो राशि एकत्रित हुई थी उसे छात्र छात्राओं और अभिभावकों को प्रतिदाय करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है और इसके साथ एक्ट के विपरीत कार्यवाही के लिए कारण 2 लाख रुपए प्रति स्कूल पेनल्टी भी लगाई गई है। पेनल्टी की राशि राज्य स्तर के खाते में जमा की जाएगी। तो 2 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। 8 स्कूलों पर 54.25 करोड़ रुपए का वसूली का निर्देश जारी कर दिया गया है। पेरेंट्स के खाते में यह राशि जमा करानी होगी। और इस वक्त संजीव चौधरी हमारे साथ, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जुड़ रहे हैं। संजीव जी, बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी मुहिम रंग लाती है। ये खबर बहुत अहम है और ये बताती है कि करीब करीब प्रति स्कूल औसतन 7 करोड़ रुपए तक लिए गए अवैध फीस वसूली के तौर पर अब उन्हें ये लौटाने होंगे। आसिफ जी, बिल्कुल 74,000 स्टूडेंट से ये पैसा वसूला गया है। 74,000 स्टूडेंट एक बहुत बड़ी संख्या है जिनसे लगातार ये वसूली की गई थी। और ये पहली बार नहीं है कि जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस तरह की फीस को पूरी गणना के साथ जांच के बाद घोषित किया है जो अवैध वसूली की गई है। इसके पहले 11 स्कूलों से 84 करोड़ रुपए का भी इसी तरीके से ज़्यादा फीस वसूली का एक नोटिस दिया गया था। लेकिन हुआ ये कि वो स्कूल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की शरण में चले गए और वो मामला अभी पेंडिंग है। तो जो एनडीटीवी की मुहिम है वो अभी लगातार चलती रहेगी, ऐसा दीपक सक्सेना का कहना है। जो भी स्कूल है उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, उनसे लगातार वसूली की के लिए जो नियम है उनके तहत उन्हें कंप्लाइन करने के लिए कहा जा रहा है। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस तरह यदि सभी स्कूलों की बात की जाए तो ये पूरा 200 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा फीस वसूली का मुद्दा है। एक मुद्दा फीस वसूली का है। इसी तरह दूसरा मुद्दा जो था, जो एनडीटीवी ने लगातार उठाया, वो था पाठ्य पुस्तकों का जो गठजोड़ था उसका। तो जबलपुर में पहली बार स्कूल की कॉपी किताब और जो ड्रेस थी उसका मेला लगाया गया था। हालांकि ये समय थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अगले वर्षों से ये लगातार चलता रहेगा और पेरेंट्स को फायदा मिलेगा। अभी बहुत से पेरेंट्स स्कूल में फीस जमा नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनसे जो ज़्यादा ले ली गई उसको एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन ये स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है। और स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स के बीच में रोज़ कोई ना कोई संघर्ष चल रहा है। आज भी इस तरीके का एक संघर्ष हुआ जब कुछ बच्चों के पेरेंट्स को फीस के लिए फ़ोन लगाए गए, उन्हें बच्चों को अलग बैठाया गया। तो इस तरह से जो एनडीटीवी की मुहिम है वो पेरेंट्स के साथ है।
और जैसा भी होगा, अगर ये नियम विरुद्ध फीस ली गई है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी इस पर संज्ञान लेगा और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं यहाँ से फायदा मिलेगा। मैं इस पर जो नया आदेश आया उससे पहले उस आदेश की बात करूंगा जो पिछली बार 11 स्कूलों के लिए 84 करोड़ का आदेश दिया गया था प्रशासन की तरफ से। उस मामले में अब तक क्या अपडेट है सर? दूसरा, उस मामले में जो 11 स्कूलों के पेरेंट्स हैं वो अभी क्या टेक ले रहे हैं? वो फीस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं या कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, ये 11 स्कूल जो थे ये तो कोर्ट में चले गए, और जब एक बार कोर्ट में जाते हैं तो सबके पास ये कहने को हो जाता है कि मामला अभी विचाराधीन है, कोर्ट में है, तो जब तक कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं आता तो कुछ नहीं होगा। इसलिए स्कूल अभी, चूंकि स्कूल वाले गए थे और स्टे लेके आए हैं, इसलिए स्कूल अभी फीस वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स का ये कहना है कि चूंकि आपके पास हमारी फीस ज़्यादा है इसलिए आपको कभी न कभी वापस करनी होगी, तो आप हमारे बच्चों से फीस ना लें। पर होता वही है कि अपने बच्चों के आगे सारे पेरेंट्स विवश हो जाते हैं। जब स्कूल की तरफ से लगातार नोटिस और फोन आते हैं तो बहुसंख्यक पेरेंट्स तो फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन दुखी मन से फीस जमा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ डबल हो रहा है, एक तरफ हमें ज़्यादा फीस हम जमा कर चुके हैं और अब इस बार फिर हमें फ़ीस ली जा रही, और ये फ़ीस भी ज़्यादा ली जा रही है, मतलब इस फीस को कम नहीं किया गया है निर्देशों के अनुसार। तो अब सभी की निगाहें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर है। हाई कोर्ट से एक बार निर्धारण हो जाएगा तो फीस इन्हें वापस भी करनी पड़ेगी और जो फीस बढ़ा दी है उसे कम भी करनी पड़ेगी। जी, ये पेरेंट्स के हक में बड़ा निर्देश आया है। बाकी संजीव जी, आप थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अभी आपकी सख्त ज़रूरत है क्योंकि अभी हमें पेरेंट्स को और इंसाफ दिलाना है, इस मुहिम को और आगे बढ़ाना है। बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी।